नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम। पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. महबूब इलाही को उम्मत की पड़ी होगी, महबूब इलाही को उम्मत की पड़ी होगी, है जितने नबी सबको अपनी ही पड़ी होगी, है जितने नबी सबको हर एक नबी की उम्मत महशर में खड़ी होगी, शर्मिंदगी सिया की उस रोज बड़ी होगी, शर्मिंदगी सिया की शर्मिंदगी सिया की उस रोज बड़ी होगी, और दस्ते मोहम्मद में बख्शिश की छड़ी होगी, और दस्ते मोहम्मद में सादिर सजा जजा का जब हुक्म करेगा रब, चुपचाप खड़े होंगे उस वक्त पैगंबर सब, चुपचाप खड़े होंगे, रो रो के हर एक इंसान फरियाद करेंगे तब, उम्मत की बुरी हालत देखेंगे मोहम्मद जब, उम्मत की बुरी हालत आँखों से रवा उस दम अश्कों की झड़ी होगी, और दस्ते मोहम्मद में बख्शिश की छड़ी होगी, और दस्ते मोहम्मद में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा आपका मस्जिद की भलाई के हवाले से होने जा रहा है। अल्लाह इस मस्जिद की भलाई को कबूल फरमाए, आमीन। इसको सजदे से, चंदे से, दरो दीवार से, मकान मकीन से, दोनों से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा थोड़ी देर के लिए आपका रुका हुआ है, और दुआ से पहले आप लोग थोड़ी देर कुर्बानी दे रहे हैं। इस कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए, इस दुनिया को भी बनाए, उस दुनिया को भी बनाए। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, नमाज कब फर्ज होगी? नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज फर्ज होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलात
नमाज कब फर्ज हुई? सबसे पहले कौन सी चीज फर्ज हुई? नमाज कब फर्ज हुई? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, नमाज 5 वक्त क्यों पढ़ते हैं? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, 5 वक्त नमाज की पाबंदी हम लोग क्यों करते हैं? 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हैं? मेरा ये दूसरा सवाल। नमाज माफ होता है कि नहीं? ये मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहला सवाल था कि नमाज कब फर्ज हुई? नमाज कब फर्ज हुई? सहाबा मदीना आए, ज़कात फर्ज हुई। सहाबा मदीना आए, हज फर्ज हुआ। सहाबा मदीना आए, जिहाद फर्ज हुआ। और सहाबा अभी मक्के ही में थे, नमाज फर्ज हुई। सबसे पहले नमाज पढ़ो। 5 वक्त हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? 2 वजह से नमाज हम 5 वक्त पढ़ते हैं। कभी जिक्र के लिए और कभी शुक्र के लिए। जब हम सो करके उठते हैं फजर की नमाज पढ़ते हैं, और जब हम असर की नमाज पढ़ते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार से आते हैं मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, तो गफलत हो जाती है। तो इन नमाजों को हम जिक्र के लिए पढ़ते हैं, याद खुदा के लिए पढ़ते हैं। और कभी कभी नमाज हम शुक्र के लिए पढ़ते हैं। जोहर का वक्त था, खेत काम में गए, खेत गए काम करने के लिए, रोजी तलाश करने के लिए, अल्लाह ने रोजी दे दिया। और घर में आ गए मुसीबत से बचा करके, घर में आ गए, बाल बच्चों के साथ आ गए, रात का वक्त हो गया, इशा का वक्त हो गया, जोहर की नमाज पढ़ी, काम धंधा करके आए, रोजी कमा करके आए, तो यहाँ पर शुक्र के लिए नमाज पढ़ रहे। रोजी के लिए गए, अल्लाह ने रोजी दे दिया, अब शुक्राने में जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने आफत मुसीबत से बचा लिया, घर आ गए, इशा की नमाज शुक्राने में पढ़ रहे हैं। तीसरा और आखिरी सवाल था, नमाज माफ होती है कि नहीं? जब आदमी जिंदा रहता है और होश में रहता है, बच्चा नहीं बड़ा होता है, और आदमी जाग रहा है, सो नहीं रहा है, तो नमाज माफ नहीं होती। इंशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सनीचर को कौन आकर के पढ़ेगा? आ गया लड़ाई में अगर बात नमाज, आ गया लड़ाई में अगर बात नमाज, किबला रूह हो के ज़मीं बो सुहबी कौम हिजाज़, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनीक हुए, बंदा साहिब मोहताज गनीक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। रमजान के बाद टोपी जेब में हो गया, आज रहिए इंशाल्लाह। हाँ ठीक ठाक जा रहे। खूबसूरत पैगाम आ रहा है, मस्जिद का अदब करेंगे तो अल्लाह खुश नसीब कर देगा, और मस्जिद की बेअदबी करेंगे अल्लाह बदनसीब बना देगा। दुनिया अलग बर्बाद होगी, दीन अलग बर्बाद होगी। इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करेंगे और मस्जिद का अदब करेंगे। मस्जिद का अदब क्या है? सिर्फ 4 अदब है। लाइन बाइन सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ रखिए इंशाअल्लाह, ठीक ठाक जा रहा हूँ। पहला अदब ये है कि मस्जिद जब आएंगे और चप्पल उतार करके दाखिल हुए तो मस्जिद को सलाम करेंगे। सबसे पहला अदब मस्जिद का सलाम क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन मस्जिद का अदब है, पहला अदब। और एक नुक्ते की राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं। अगर कीमती चप्पल पहन करके आप मस्जिद आए हैं और आपको डर लग रहा है कि मेरी चप्पल गायब हो जाएगी, कोई लेकर के चला जाएगा, जूता गायब हो जाएगा, नई चप्पल पहन करके आए हैं, नया जूता पहन करके आए, मैं आपको राज की बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आपकी चप्पल कभी चोरी नहीं होगी।
आपका जूता कभी गायब नहीं होगा। राज की बात बता रहा हूँ। आप जब चप्पल पहन करके आइए, नई चप्पल, जब आप नया जूता पहन करके आइए, नया जूता, तो आप नियत कर लिए मैंने चोर के लिए हलाल कर दिया। चोर के मुकद्दर में हलाल है ही नहीं, आपका जूता महफूज रहेगा। मस्जिद में आए, मस्जिद का पहला अदब सलाम कीजिए। दूसरा अदब, मस्जिद के लिए 2 रकात नमाज पढ़िए। दूसरा अदब। तीसरा अदब है, मस्जिद में अगर किसी की चीज गुम हो जाए तो मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद से बाहर आकर के ऐलान कीजिए। मोबाइल छूट गया है, घड़ी छूट गई है, किसी का चश्मा छूट गया है, मस्जिद से बाहर आकर के ऐलान कीजिए। ये मस्जिद का अदब है। और आखिरी अदब बताने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया की बात मस्जिद में नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हाथ बढ़ाइए। दुनिया की बात अगर आप मस्जिद में करते हैं, आपका क्या नुकसान है? किताब है, उसका नाम है खजानतुल फिक्र। उस किताब में लिखा है अगर मस्जिद में दुनिया की बात आपने एक बार किया, सिर्फ एक बार, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से नमूना निकल जाएगा। खजानतुल फिक्र किताब में लिखा है एक बार आपने मस्जिद में दुनिया की बात की, 40 दिन की नेकी बर्बाद हुई। दूसरा नमूना आपको देने के लिए जा रहा है, एक किताब है, उसका नाम है फतहुल कदीर। उस किताब में लिखा है कि दुनिया की बात अगर आपने मस्जिद में किया, जिस तरह जल की लकड़ी जलकर राख बन जाती है, आपकी नेकी उसी तरह बर्बाद हो जाती है। तीसरा नमूना दे रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मस्जिद में जब मुसलमान आकर के दुनिया की बात करता है, तो ये जो बगल का फरिश्ता है जो नाम आमाल लिखता है, ये कहता है उसको खामोश हो जाओ अल्लाह के दोस्त, कहाँ पहुंचे हो, अल्लाह के दरबार में हो और दुनिया की बात कर रहे हो। फिर वो दोबारा बात करता है, तो फरिश्ता फिर कहता है उसको या बगीज़ अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के घर में बात मत करो। जब वो तीसरी बार दुनिया की बात करता है, तो फरिश्ता कहता है अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। फरिश्ता बद्दुआ देकर के चला जाता है। अब बताइए, जिस आदमी को मस्जिद में फरिश्ते की बद्दुआ मिलेगी, उसकी दिल की दुनिया बदलेगी, वो आबाद होगा? नहीं। इंशाल्लाह बद्दुआ नहीं लेंगे, दुआ लेंगे। हाथ लगाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके दे, मस्जिद में जाके दे, होगा खुदा के सामने सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके दे, जाके दे। मस्जिद से क्या मिलता है? आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ लगाइए इंशाल्लाह। आप सोचेंगे हाथ उठा करके हाथ में दर्द हो जाएगा, इसलिए हाथ उठाने के लिए कहना ताकि आपको नींद का झटका तक ना। मस्जिद से क्या मिलता है? पहली हदीस आ रही है, वजू करके आदमी चला है ज़ोहर पढ़ने के लिए, 1 हज का सवाब मिलता है। घर से वजू करके चला है मस्जिद में इशराक पढ़ने के लिए, चाश्त पढ़ने के लिए, 1 उम्रे का सवाब मिलता है। ईशा का वक्त है, सन्नाटा है, अंधेरा है, बस्ती में लाइट नहीं है, आदमी अंधेरे में चल करके आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये पुल सिरात का नूर है, बिजली की तरफ पार हो जाए। आदमी फर्ज नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, नफिल नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, जुमा में भी आ रहा है, जोहर में भी आ रहा है। क्या मिलता है? खुदा से इश्क मिलता है। खुदा कहता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, वो दुआ करता है मैं कबूल करता हूँ। खूबसूरत नमूना आ रहा है। तीसरी हदीस आ रही है, मस्जिद से क्या मिलता है? जब आदमी वजू करके चला, अभी 1 कदम उठाया, 1 नेकी लिखी गई, दूसरा कदम रखा, 1 गुनाह माफ हो गया, 1 कदम उठाया, 1 दर्जा बुलंद हो गया। अब कितनी दूर से चला है, कहाँ आया है, और फिर कितनी दूर जाना है, कितनी नेकी लिखी जाती है, बेहिसाब गुनाह माफ होता है, बेहिसाब नेकी लिखी जाती है, बेहिसाब दर्जा बुलंद होता है। खूबसूरत सा पैगाम आ रहा है आपकी खिदमत में। आखिरी नमूना आ रहा है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ, ताकि कोई और दुआ बताओ, इसको छोड़ो। कहा नहीं, यही चाहिए, अल्लाह के रसूल यही चाहिए। कहा कि मेरे साथ
जन्नत जाना चाहते हो, मस्जिद को सजदे से आबाद करो, अल्लाह मरने के बाद मेरे साथ तुम्हें जन्नत नसीब फरमाए। छोड़ के मस्जिद जा बैठे मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। खूबसूरत सा एक तीसरा नमूना बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं कि नमूना बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा। दुआ कीजिए कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा चुका, अल्लाह हम सबको मस्जिद के लिए कबूल फरमाए। आमीन। कुरान में एक आयत है, उसमें आता है कि अल्लाह ताला ने आंखों की ठंडक रखी है और मुसलमानों को पता नहीं। कुरान की आयत कहती है अल्लाह ने आंखों की ठंडक रखी है और मुसलमानों को पता नहीं। आंखों की ठंडक क्या है? जब आदमी सो करके उठता है फजर की नमाज पढ़ने के लिए आता, सो करके उठता है फजर की नमाज पढ़ने के लिए आता और गहरी नींद में था, मीठी नींद में था, उसको कुर्बान करके आ रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि तुमने नींद को कुर्बान किया और मैंने तुम्हें इस कुर्बानी के बदले में जन्नत अता कर दिया। दूसरा नमूना दे रहा, अल्लाह के रसूल की मजलिस है, एक सहाबी खड़े हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। कहा बताओ क्या क्या है? आपका चेहरा देखता हूँ मुझे खुशी होती है, मेरी बेटी आपके निकाह में है मुझे ये पसंद है, आपके ऊपर पैसा खर्च करता हूँ मुझे पसंद है, का मुबारक हो। बैठ गए। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, दूसरे को नेक काम करने का हुक्म करता हूँ, खुद नेक काम करता हूँ, दूसरे को गुनाह छोड़ने के लिए कहता हूँ, खुद गुनाह से बचता हूँ, पुराना कपड़ा पहनता हूँ, का मुबारक हो। वो भी बैठ गए। तीसरे साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे गरीबों की मदद करना पसंद है, गरीबों को खाना खिलाना पसंद है, गरीबों को कपड़ा पहनाना पसंद है और कुरान की तिलावत पसंद है, आप मुबारक हो। वो भी बैठे। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, मेहमान की खिदमत करना मुझे पसंद है, गर्मी का रोजा रखना मुझे पसंद है, दुश्मन से मुकाबला करना या जान लेना या जान देना मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो। जिब्रील आए, आसमान से उतर करके आए, कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है और हमारे खुदा को भी 3 चीजें पसंद है। खुदा को 3 चीजें पसंद है, बंदों का सब्र पसंद है, बंदों की कुर्बानी पसंद है, बंदों का फाका पसंद है। अब मुबारक हो। जिब्रील ने फरमाया मुझे भी 3 चीजें पसंद है, भटके हुए को रास्ता बताना, भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों की मदद करना, भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों की मदद करना, गरीबों से मोहब्बत करना मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने सबकी पसंद सुनने के बाद क्या फरमाया कि जिब्रील मुझे भी 3 चीजें पसंद है, मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू पसंद है, औरत पसंद है, नमाज पसंद है, इंशाअल्लाह नबी की पसंद पर जिएंगे और मरेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कुरान कहता है कि कुछ लोग नमाज से गाफिल है, वो मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। अब हम देख रहे हैं कि पूरी बस्ती नमाज से गाफिल है, तो क्या ये लोग मुसलमान नहीं है? सब मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल की हदीस आती है जो इशा में नहीं आता, फजर में नहीं आता, ये मुनाफिक है। हम देखते हैं कि अक्सर मुसलमान इशा में नहीं आते, अक्सर मुसलमान फजर में नहीं आते। क्या मतलब हुआ? मुनाफिक हैं, सच्चे पक्के मुसलमान नहीं। एक नुक्ते की बात बता रहा, मुसलमान का दिल मस्जिद में आकर के नहीं लग रहा, छटपट करता है, छटपट करता है, जल्दी से इमाम सलाम फेरे और हम भागे, सर पर चप्पल लेकर के भाग रहा है, ऐसा लग रहा शैतान छूट रहा। जुमा में आ रहा परेशान है, ज़ोहर में आ रहा परेशान है, मस्जिद में दिल नहीं लगता। और कुछ मुसलमान है मस्जिद को छोड़ने को दिल नहीं करता। राज क्या है? नाच में नींद नहीं आती है, नाच में नींद नहीं आ रही है और जुमा का खुतबा चल रहा, झटके पर झटका आ रहा है। नाच में नींद नहीं आ रही है और नमाज में नींद आती है। राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं। मछली पानी के अंदर रहती है, सुकून से रहती है, जब पानी से बाहर आती है तो छटपट करने लगती है। मुसलमान का दिल मस्जिद में इस तरह लगता है
जैसे मछली का दिल पानी में लगता। दूसरी मिसाल सल्फ़े सालिहीन ने दिया, जब चिड़िया परिंदा जब पिंजरे में बंद होता है उसका दिल नहीं लगता, क्योंकि अपने घर से दूर है, बाग से दूर है, बीवी बाल बच्चे से दूर है। पिंजरे में परिंदे का दिल नहीं लगता। जो मुनाफिक होता है मस्जिद में उसका दिल नहीं लगता। मतलब साफ हो गया, मुसलमान का दिल अगर मस्जिद में नहीं लग रहा है इसका मतलब है कच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान नहीं। रास की बात बता रहा हूँ। नाच में नींद नहीं आ रही है, मस्जिद में नींद आ रही है। रास क्या है? असल में नींद कब आती है? जब दिल को सुकून मिलता है। और नींद कब नहीं आती? जब दिल परेशान होता है। नाच में आदमी आ गया, उसका दिल परेशान है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। नमाज में आया है, उसको सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बुदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बुदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बुदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें, कहाँ सो गया? देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया? इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया? इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया? इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया? मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। एक शायर आदमी मस्जिद में खड़ा हुआ नमाज के लिए, सलाम फेर करके नमाज तोड़ लिया। कागज कलम निकाला, शायरी लिखा, फिर नमाज शुरू किया। फिर बीच नमाज में नमाज तोड़ दिया, कागज कलम लेकर के शेर लिखने लगा। कहा कि तुझे रांची जाने की जरूरत है, तू हाथ पागल नहीं फुल पागल है। ये क्या कर रहा है? नमाज शुरू करता है, नमाज तोड़ करके शेर लिखता है। तो क्या कहता है? नमाज की तो कज़ा है, शेर की कज़ा नहीं है। क्या पता शेर भूल गया, वो शेर निकल जाएगा। ये नमाज की नाकदरी है। दूसरी मिसाल आ रही, बैल आ गया मस्जिद में, मुसलमान खड़े हो गए। कितना बेशरम आदमी है, बैल को बांध करके नहीं रखता है। मस्जिद में बैल आ गया, बैल वाला आया सामने, कहा कि भाई वो तो बैल बेवकूफ था कि मस्जिद में आ गया, मुझे आज तक आपने मस्जिद में देखा? फजर का वक्त था, मुर्गा अजान दे रहा, लोमड़ी आ गई, कहा कि ओ मोहसिन साहब, ओ मोहसिन साहब, अजान तो हो गई, नीचे आइए नमाज पढ़ेंगे। मुर्गा होशियार था कि इख्तियारपुर की लोमड़ी लगती है, जैसे ही नीचे आऊंगा ये लोमड़ी मुझे खा जाएगी। मुर्गा भी होशियार था, उसने कहा कि मैं मुहसिन हूँ, इमाम नहीं हूँ, आप बताइए कि आप मुक्तदी हैं या इमाम हैं? तो लोमड़ी ने कहा मैं मुक्तदी इमाम नहीं हूँ। कहा इमाम का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर में शेर आ गया। मुर्गे को पता था कि शेर मुर्गे को नहीं खाता। मुर्गा छलांग मार करके शेर की पीठ पर बैठ गया। अब लोमड़ी भाग रही है, तो मुर्गा ने कहा कि ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, इमाम साहब तो आ गए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो लोमड़ी ने कहा मेरा वजू टूट गया। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ के खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे बम्बई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी हैं शुभ चिंतक कितने। अरे हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में, नेताजी है लंदन में।